नमस्ते मैडम। नमस्ते काका, कैसे हैं आप? ठीक हूँ। काका, आप एक काम कीजिए, आप ये पैसे रख लीजिए। ये इतने सारे पैसे? हाँ काका, इतने सारे पैसे मैं आपको देना चाहती हूँ, रख लीजिए। पर मेरे को क्यों दे रहे हो मैडम? वो क्या है ना काका, आप इस ऑफिस में इतने टाइम से जॉब कर रहे हो और आप अपना काम ईमानदारी से भी करते हो, बस उसी लिए मैं आपको ये पैसे दे रही हूँ। क्या? ठीक है मैडम। ठीक है। नमस्ते मैडम। नमस्ते काका, ये कुछ पैसे आपके लिए। अरे मैडम जी, इतने सारे पैसे? वो क्या है ना, मुझे मेरे काम में ना काफी ज्यादा प्रॉफिट हुआ है और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और कहते हैं ना, खुशियाँ बांटने से ही बढ़ती हैं, तो बस उसी खुशी में रखिए। अरे ठीक है, मैं चलती हूँ। नमस्ते साहब। अरे नमस्ते चाचा, ठीक हो आप? हाँ साहब, मैं ठीक। अच्छा, मैं आपके लिए ना कुछ लेकर आया हूँ, ये लीजिए। इतने सारे पैसे साहब? अरे चाचा, इतने सारे कहाँ हैं, थोड़े से ही तो हैं, आपके काम आएंगे, आप रख लो। और आपको पता है, मेरी ना पोस्ट इंक्रीज हो गई है, मैं अब मैनेजर की पोस्ट पर आ गया हूँ, तो बस मेरी तरफ से आपके लिए छोटा सा तोहफा। मैनेजर की पोस्ट पर आ गए, ये बात तो ठीक है साहब, पर ये जो भी आ रहा है, जो भी सब पैसे देकर जा रहे हैं। अरे बाकियों की मुझे नहीं पता, आप सवाल जवाब मत करो, ये पैसे रखो, आपके काम आएंगे। ठीक है, मैं चलता हूँ। हे भगवान, ये हो क्या रहा? ये सबके सब आ रहे हैं, पैसे देकर जा रहे हैं। नमस्ते मैम। नमस्ते काका, कैसे हैं आप? बढ़िया मैम। काका, ये लीजिए, ये कुछ पैसे हैं, आप रख लीजिए। इतने सारे पैसे किस लिए? हाँ, आज मेरा जन्मदिन है ना, इसीलिए मैं आपको ये पैसे देना चाहती हूँ। छोटी सी पार्टी कर लेना मेरी तरफ से, लीजिए। अरे तो मैडम, जन्मदिन है तो कोई 150 रुपए केक वेक के लिए दे देते। इतने सारे पैसे मैं क्या करूँगा? काका, अब केक कहाँ से लाऊं, इतना टाइम नहीं मेरे पास, मैं लेट हो रही हूँ, इसलिए तो पैसे दे रही हूँ, आप खरीद लेना, लीजिए। ठीक है, मैं चलती हूँ। हाँ, नमस्ते। अरे भगवान, ये हो क्या रहा है? जो भी आ रहा पैसे देकर जा रहा है, कुछ तो कारण है। मैं मैडम को ही पूछ कर आता हूँ, ये ठीक रहेगा। मैडम जी से पूछ कर आता हूँ। मैम साहब, मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ रमेश जी, अंदर आइए। मैम साहब, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोलिए, क्या बात है? आज मैम साहब जो भी ऑफिस में आया, सबके सब मेरे को पैसे देकर गई, और पैसे भी बहुत सारे। मेरी समझ में कुछ नहीं आया, आखिर ये पैसे देकर क्यों गई मेरे को? ओ मैम साहब, मेरे को बहुत डर लग रहा है, आखिर ये पैसे दिए तो दिए क्यों? देखिए रमेश जी, सब लोगों ने आपको किस लिए पैसे दिए हैं वो सब मैं नहीं जानती, पर अगर आपको दिए हैं तो आप रखिए, आपके काम आ जाएंगे। नहीं नहीं मैम साहब, अगर आप सही सही नहीं बताओगे तो मैं ये पैसे नहीं रख सकता। मेरे को बहुत डर लग रहा है मैम साहब। ये लीजिए पैसे, मैं नहीं रखूँगा पैसे। ये लीजिए मैडम, इतने सारे पैसे मैं नहीं। अच्छा ठीक है, मैं आपको सारी बात बताती हूँ। देखिए, जब आप फोन पे बात कर रहे थे तो रिद्धि ने आपकी सारी बातें सुन ली थी और उसने आकर मुझे बताया। 3 लाख रुपए शादी में चाहिए? अरे मैं 3 लाख रुपए कहाँ से करूँगा? अरे नहीं नहीं चिंटू मम्मी, मेरे बस की बात नहीं है। तू किसी को गांव गांव में ही पूछ ले। हाँ, किसी को मिल जाए तो ठीक है। नहीं नहीं, तू रो मत, घबरा मत, मैं करता हूँ कुछ न कुछ, कोई जुगाड़ करता हूँ, शाम तक बताऊंगा तेरे को। ठीक है ठीक है। हाँ, तू घबरा मत, बस फोन काट।
अरे भगवान, 3 लाख रुपए? अरे हम कहाँ से करेंगे 3 लाख रुपए? हे मालिक, अरे मेरे भगवान, मैं कहाँ से, नहीं, कहाँ से करे 3 लाख रुपए? बेदनामी हो जाएगी। शादी में 3 लाख रुपए की कमी? नहीं। हे मेरे मालिक, हे करतार, हे मेरे दीनानाथ, कुछ करो मेरे मालिक, कुछ कहीं से, मैं कहाँ से करूं? मैम, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो, क्या बात है? वो मैम, हमारे काका है ना, सिक्योरिटी गार्ड। तो मैं सोच रही थी कि हम लोग उनकी मदद करते हैं। अब आपको तो पता ही है ना, वो एक सिक्योरिटी गार्ड है, उनकी सैलरी 12-13 हज़ार रुपये है। वो कैसे करेंगे 3 लाख का जुगाड़? रिद्धि, सोचा तो तुमने बिल्कुल ठीक है, पर मुझे नहीं लगता कि सब लोग उनकी मदद के लिए राजी होंगे। मैम, अगर आप सबसे बात करोगे ना तो सब ज़रूर मान जाएंगे। चलो ठीक है, तो मैं एक बार सबसे बात करके देखती हूँ, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। ठीक है मैम। ठीक है। बस यही बात थी, इसलिए हम सब ने सोचा कि हम सब मिलकर आपकी थोड़ी सी मदद कर देते हैं। आपकी बेटी की शादी है ना, और देखिए मैं अच्छे से जानती हूँ कि बेटी की शादी में बहुत खर्चा होता है, और आप ठहरे बहुत गरीब आदमी, कहाँ ये छोटी मोटी नौकरी कर रहे हैं, इतना जुगाड़ कहाँ से करेंगे। इसलिए हमने सोचा कि हम आपकी मदद कर देते हैं, आपको दिक्कत भी नहीं होगी। बिल्कुल सही कहा मैम साहब आपने। मेरे को पैसे की बहुत सख्त ज़रूरत थी। गांव से फ़ोन आया था, मैंने कहा भगवान कहाँ से कैसे। मैम साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे नहीं नहीं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। आप इतने सालों से हमारे यहाँ काम कर रहे हैं और आपने अपना काम पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ किया है, एक भी शिकायत नहीं आई कभी आपकी, तो मैं आपकी इतनी सी मदद तो कर ही सकती हूँ। और हाँ, आपकी बेटी की शादी में जितना भी खर्चा आएगा आप उसकी चिंता मत करिए, वो सब मैं देख लूंगी। ठीक है मैम साहब। मैम साहब आपका भगवान भला करे। मैम साहब आप भी शादी में ज़रूर आना। हाँ हाँ रमेश जी, हम सब लोग शादी में जरूर आएंगे। और हाँ, मैंने आपकी ट्रेन की टिकट करवा दी है, आप रिसेप्शन से ले लेना, आपको जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपकी बेटी आपका इंतजार कर रही है। ठीक है मैम साहब। रुकिए, ये सारे पैसे रखिए आप। अब आप जल्दी जाइए। ठीक है मैम साहब, मैं चलता हूँ। और शादी में ज़रूर आना मैम साहब। हाँ हाँ, हम जरूर आएंगे। और आप लोग मुझे बताइए कि मैंने इनकी मदद करके सही किया या गलत, कमेंट जरूर करिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर भी करिएगा। धन्यवाद। काका सुनिए, जी मैम साहब। ये लीजिए आपकी इस महीने की तनख्वाह। जी। अरे एक बार चेक तो कर लीजिए, गिन लीजिए पैसे पूरे भी है कि नहीं। अरे मैम साहब, हम पे गिनती कहाँ आती है, हम ठहरे गांव के गवार अनपढ़। जब आपने दिए तो ठीक ही होंगे। आप पढ़े लिखे नहीं हो? नहीं। अच्छा। काका रुकिए, मैं एक बार पैसे चेक कर लूं। मुझे ऐसा लगता है शायद मैंने ज्यादा पैसे दे दिए आपको। हाँ देखो।
देखा आपने, मैंने गलती से आपको 12,000 रुपए दे दिए थे। 2,000 मैंने निकाल दिए, ये आपके 10,000 रुपए। ठीक है मैम साहब, वरना साहब को पता चल जाए तो आपको बहुत डांटते। सही कहा आपने। ठीक है मैम साहब। नमस्ते साहब। नमस्ते चाचा। अरे वाह, आज तो आप बड़ी जल्दी घर जा रहे हो। घर का सारा काम खत्म हो गया? हाँ साहब जी, सारा काम खत्म, अब घर जा रहा हूँ। एक मिनट, ये आपके हाथ में पैसे? वो मैम साहब ने आज पगार दिए ना, आज पगार में लिए साहब। अच्छा अच्छा, हाँ वो कल मैंने ही शिखा को पैसे दिए थे और कहा था कि आपकी पगार दे दें। पर चाचा मुझे नोट कुछ कम लग रहे हैं। अरे नहीं नहीं साहब, मैम साहब ने अपने हाथों से गिन कर दिए और 4 नोट फालतू थे। क्या 4 नोट ज़्यादा थे? पर शिखा को तो मैंने गिन के पैसे दिए थे, पूरे 10,000 रुपये। फिर इसमें ज़्यादा कैसे हो सकते हैं? चाचा लाइए एक बार मैं गिन के देखता हूँ। जी। ये तो 8,000 रुपये हैं। शिखा ने इसमें से जानबूझ के 4 नोट निकाले। चाचा इसमें तो पैसे कम है। अरे नहीं नहीं साहब, ऐसे नहीं हो सकता। वो मैम साहब ने ठीक गिन कर दिए थे, 4 नोट फालतू थे, वे मैम साहब ने निकाल लिए। नहीं चाचा, ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे अच्छे से याद है, कल जब मैंने शिखा को पैसे दिए थे तो पूरे पैसे गिन के दिए थे उसको। और अब ये तो बहुत ही कम पैसे हैं। मुझे लगता है शिखा ने ये सब जानबूझ के किया है। उसे मैं बताता हूँ। शिखा, शिखा बाहर आओ। अभी आई। हाँ बोलो, क्या हुआ? चाचा की सैलरी कितनी है? मुझसे क्या पूछ रही हो? तुम्हें पता नहीं है क्या? पूरे 10,000 रुपए। तो फिर ये 8,000 रुपये क्यों है इसमें? हाँ 8,000 रुपए? नहीं नहीं, मैंने पैसे गिन के दिए थे, पूरे पैसे हैं, पूरे 10,000 रुपए, है ना काका? हाँ हाँ साहब, गिन के दिए थे मैम साहब ने, और उसमें 4 नोट निकाल लिए मैम साहब ने, फालतू थे। मुझे पता है चाचा, शिखा ने ये सब जानबूझ के किया है। शिखा तुम्हें शर्म नहीं आती? हाँ, तुमने चाचा की सैलरी में से पैसे निकाले, पैसे चुराने की कोशिश की तुमने। अरे ये गरीब आदमी है, इनको सिर्फ तुमने 8,000 रुपये दिए, जबकि तुम्हें भी अच्छे से पता है कि इनकी सैलरी 10,000 है। तुम पागल हो क्या? तुम मुझे क्यों चोर बोल रहे हो? मैं भला अपने घर में चोरी क्यों करूंगी? देखो निखिल, मैंने पूरे गिन के पैसे दिए थे और पूरे 10,000 रुपए दिए थे। पर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि काका ने खुद उसमें से 4 नोट निकाल लिए, ये बोलने के लिए कि मुझे 8,000 रुपए मिले हैं, और बाद में बोल दूंगा कि पैसे कम मिले और फालतू पैसे मिल जाएंगे, है ना? मैम साहब क्या कह रही हो आप? मैं चोर नहीं हूँ मैम साहब। बाबूजी मैं चोरी नहीं कर सकता। मुझे काफ़ी दिन हो गए काम करते करते, मैं पैसे भला क्यों निकालूंगा? देखो निखिल, ये ना झूठ बोल रहे हैं, मैं अच्छे से जानती हूँ इन्हें। काम तो करते ही नहीं है और काम चोरी कर रहे हैं यहाँ पे। देखो, आज मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं, कल को तुम पे इल्जाम लगाएंगे। एक काम करो, अभी के अभी ना इन्हें यहाँ से निकालो, मैं यहाँ पे नहीं बर्दाश्त कर सकती। और शिखा तुम्हें हो क्या गया है? तुम काका पे चोरी का इल्जाम कैसे लगा सकती हो? हाँ, अरे मैं इतना सा था जब ये इस घर में आए थे, तब से इस घर में ये काम कर रहे हैं और आज तक इनसे एक भी गलती नहीं हुई है। फिर ये इनमें से पैसे क्यों निकालेंगे? हाँ, मुझे अच्छे से पता है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए शिखा। तुमने ये काम किया, तुमने इनमें से पैसे निकाले हैं। हद होती है निखिल, तुम इन पे विश्वास कर रहे हो। तुम्हारी बीवी हूं मैं, तुम्हें मुझ पे भरोसा करना चाहिए, ना किस नौकर पर। देखो मैं तुम्हें अभी भी बोल रही हूँ, तुम पुलिस को बुला लो, वरना मैं पुलिस को फोन कर रही हूँ। बंद करो, मुझे नहीं चाहिए पैसे। अरे साहब, मैं काफ़ी दिन से काम करता हूँ, ईमानदारी का काम करता हूँ, मैं इज्जत की रोटी खाता हूँ, बेइज्जती की नहीं। ये पैसे मैं अपने लिए नहीं कमाता, मैं अपने बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए कमाता हूँ, उनकी फीस भरने के लिए चाहिए बस, ताकि वो मेरी तरह अनपढ़ ना हो, मैं पढ़े लिखे हो आप तरह की, हम जैसों को बेवकूफ़ ना बना दे। बस मुझे नहीं चाहिए पैसे, ये पैसे रख लो, मैं जाता हूँ अपने घर। चाचा अब ये पैसे निखिल मैं बस, तुम्हारे झूठ की वजह से आज काका यहाँ से चले गए। तुम्हें पैसे चाहिए थे ना, लो रखो पैसे, और कम पड़ जाए ना मुझे बता देना, और पैसे तुम्हें दे दूंगा। पर ऐसे किसी पे ना चोरी का इल्जाम मत लगाना आज के बाद।
ये शिखा, ये बैग पकड़ना। हेलो, हाँ सौरभ। हाँ बस मैं अभी कहीं जा रहा था, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। ठीक है। चलो। क्या हुआ शिखा, तुम डर क्यों रही हो? नहीं, वो कुछ नहीं। देखो शिखा, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। नहीं नहीं, मैं बना लूंगी, आप परेशान मत होइए। यार तुम इतनी देर से किचन में काम कर रही हो और खाना भी काफ़ी लेट हो जाएगा, तो मैं सोचा था मैं तुम्हारी हेल्प करवा देता हूँ ना। नहीं, मैंने कहा ना मैं बना लूंगी अकेले, आप चाहिए। ठीक है। शिखा, हाँ। ये पानी पी लो। अच्छा। शिखा देखो, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया और तुम्हारे बिहेवियर देख के ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा यार। तुम तो मुझसे प्यार करती हो और मैं भी, पर हो गई ना गलती मुझसे, माफ कर दो ना। तुम ऐसे तो बिहेव मत करो। निखिल, उस बात को तुम भूल सकते हो पर मैं नहीं। शिखा, शिखा। अभी आई। हाँ निखिल, तुमने बुलाया मुझे? हाँ, कहाँ रहती है तू? हाँ, एक आवाज में आ नहीं सकती है क्या? मैं काम कर रही थी किचन में। चल ठीक है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरा सर दबा दे। ये क्या कर रही है तू? हाँ, तुझ पे सर दबाना भी नहीं आता? मैं दबा तो रही थी। अच्छा, ऐसे सर दबाते हैं क्या? तू रहने दे, तुझसे कोई काम होता ही नहीं है ठीक से। ऐसा मत बोलो, मैं अच्छे से तो काम करती हूँ, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? अच्छा, एक बार बोल दिया ना तुझे, मुझसे जुबान मत लड़ाया कर। अब खड़ी होके देख क्या रही है? जा, जाके चाय बना। तो मुझे एक बात बताओ, मेरी क्या गलती थी? तुमने तुमने मेरे ऊपर हाथ क्यों उठाया? मैं जानती थी कि तुम्हें गुस्सा आ रहा था, तुम्हारा मूड खराब था। मैं तो बस यही कोशिश कर रही थी कि मैं तुम्हारा मूड ठीक कर सकूं, और तुमने क्या किया मेरे साथ? वो सही था? शिखा, मैं तुमसे माफी मांग रहा हूँ ना, प्लीज मुझे माफ कर दो यार। हाँ मुझे पता है मेरा मूड ऑफ था और मैंने गुस्से में तुम पे हाथ उठा दिया और इतना डांटा भी तुम्हें। मैं ये भूल गया था कि तुम मेरी बीवी हो यार। अगर मैं ये सब करता हूँ तो तुम्हें भी बुरा लग सकता है, पर नहीं, मैंने इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा और जो मेरे मन में आया तुमसे वो कहने लगा। शिखा, मुझसे गलती हो गई, देखो मुझे माफ़ कर दो। मैं आज के बाद ना कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा, प्रॉमिस करता हूँ मैं तुमसे। मैं माफ करने के अलावा कर भी क्या सकती हूँ? तुम्हारी बीवी हूँ ना, और वैसे भी मेरा दिल पत्थर नहीं है तुम्हारी तरह जो ऐसे करूँ। ठीक है, माफ किया, लेकिन हाँ, आज के बाद अगर तुमने कभी मुझ पे चिल्लाकर बात की ना, तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा, समझे? तुम चिंता मत करो, मैं आज के बाद कभी तुम पे नहीं चिल्लाऊंगा और ना ही तुम पे हाथ उठाऊंगा, प्रॉमिस। ठीक है। अच्छा तुम बैठो ना, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना के लाता हूँ। नहीं, रहने दो, मैं बना लूंगी। अरे मैं बोल रहा हूँ ना यार, तुम्हें पता है ना मैं कितनी अच्छी कॉफी बनाता हूँ, तो बस आज तुम बैठो, कॉफी मैं बना के लाऊंगा और हाँ, घर के सारे काम भी मैं ही करूंगा। रोज?
ठीक है, रोज कर लिया करूंगा, तुम भी हेल्प करोगी ना मेरी। रहने दो, कॉफी बना दो, वही बहुत है मेरे लिए। जाओ। अरे बुआ जी, आप यहाँ कैसे आज? क्यों, हम यहाँ नहीं आ सकते? और तू हमें देख के इतना घबरा क्यों रही है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप आ सकते हो। वो क्या है ना, आपने फोन नहीं किया था, तेरी बताया। बहस खत्म हो गई हो तो अंदर आ जाए। जी आइए ना। बुआ जी कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ। अच्छा एक बात बता, कोई दिखाई नहीं दे रहा घर में, तेरी माँ कहाँ है? वो क्या है ना, माँ मार्केट गई है। मार्केट? एक बात बता, इतने पैसे हैं क्या तुम्हारे पास जो तुम लोग भी मार्केट जाने लगे शॉपिंग करने के लिए? मम्मी, मुझे ना बहुत तेज भूख लग रही है, कैन आई ऑर्डर समथिंग? अरे पर ऑर्डर करना ही क्यों है? नव्या है ना, ये बना देगी ना नव्या? ठीक है, अभी लेके आती हूँ। बुआ जी, छी, कितने गंदे फ्राइड राइस बनाए हैं नव्या तुमने। अरे अगर तुम्हें फ्राइड राइस नहीं बनाने आते तो बोल देती ना, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि अच्छे बनाना। नहीं, मैंने अच्छे ही बनाए थे। अच्छा, अच्छे बने? एक बार टेस्ट करना जरा इन्हें। अरे मैंने टेस्ट किया था बनाने के बाद, तब तो अच्छे बने थे, पता नहीं अभी क्या हो गया। अरे बस कर, अब ये बता, कुछ मीठा है घर में? सारे मुंह का टेस्ट खराब कर दिया मेरा। नहीं, अभी तो घर में कुछ भी नहीं है मीठा। मम्मी, इनके घर में कुछ होता भी है? एक काम कर, जाके बाजार से ले आ। पर बुआ जी बाहर बहुत ठंड हो रही है और स्कूटी भी मम्मी लेके गई है, मैं जाऊंगी कैसे? अरे इतनी भी ठंड शुरू नहीं हुई है कि तू ठंड में मर जाएगी, और तू मुझे मना कर रही है? आने दे तेरी माँ को, बोलूंगी कि एक काम बोला था मैंने, वो भी इसने मना कर दिया। नहीं बुआ जी, आप तो गुस्सा हो रही हैं, मैं लेके आती हूँ। अब जा जल्दी। जी। खाना तक बनाना नहीं आता इसको। अच्छा बेटा एक बात बता, वो जो ड्रेस देखी थी तूने, ऑर्डर कर दी? हाँ मम्मी, वो तो मैंने पहले ही ऑर्डर कर दी थी, मुझे अच्छी लग रही थी। हाँ वो तो है। बुआ जी, एक बात बता, मार्केट में तुझे ये लड्डू ही मिले थे? अरे और कोई मिठाई नहीं थी क्या? वो क्या है ना बुआ जी, आपने बताया था कि क्या लेके आना है, तो मुझे लड्डू दिखे तो मैं लड्डू ले आई। तो अपने हिसाब से कोई अच्छी मिठाई ले आती, ये पत्थर जैसे लड्डू कौन खाता है? अरे नहीं, ये अभी बिल्कुल फ्रेश है। दिमाग है तेरे में या नहीं है? अरे ये इतने पत्थर से लड्डू ले आई, काजू कतली ले आती। अरे मम्मी, आप किससे कह रहे हो काजू कतली लाने के लिए? इनके घर में सब्जी के तो पैसे होते नहीं है, ये काजू कतली लेके आएगी। ये तुम कैसी बातें कर रही थी? एक काम कर, ये लड्डू तू ही खा ले। और बेटा मैं मिठाई मंगवाना तो भूल ही गई। अच्छा एक काम कर, दोबारा से बाजार जा और 1 किलो काजू कतली ले आ। अभी लेके आना है? हाँ अभी लेके आना है, कोई प्रॉब्लम है? नहीं। वैसे आप क्यों मंगा रही है मिठाई? अरे पहले ले तो आ, फिर बता दूंगी। जी। और हाँ, इन्हें लेके जा। वैसे मम्मी अच्छा है ना कि हम इनके घर आ जाते हैं, इनसे कुछ भी काम करा लेते हैं और इतना अच्छा अच्छा खाने को मिल जाता है। ये तो है बेटा, अब तू देखती जा मैं इनसे क्या क्या करवाती हूँ और क्या क्या मंगवाती हूँ। बुआ जी मिठाई। अच्छा बताइए ना कि आपने क्यों मंगाई है? अरे ठहर जा, तेरी माँ को आने दे फिर बताती हूँ। वो क्या है ना, माँ को आने में तो शाम हो जाएगी,
वो बाजार गई हैं, फिर वहाँ से नानी के पास जाना है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। मम्मी, इसकी माँ कभी घर में रहती भी है? तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें कैसी बातें कर रही हो? ये क्या है नव्या, बहस करना शुरू कर दिया? ठीक है, तू इतना पूछ रही है तो मैं बता देती हूँ। ये मिठाई मैंने इसलिए मंगवाई है क्योंकि मेरी बेटी की जॉब लगी है, और वो भी बैंक में। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। बाय द वे नव्या, तू भी कुछ कर लेती ना, अगर पढ़ लेती मन लगा के, तो तेरी भी बहुत अच्छी जॉब लग रही होती। पर क्या करें, तुझे तो फोन से इतना लगाव है। एक्सक्यूज मी, तुम कहना क्या चाहती हो कि मैं फोन यूज करती हूँ हमेशा? झूठ बोलने की जरूरत नहीं है हमारे सामने। अरे हमें अच्छे से पता है, पूरा दिन तू फोन में घुसी रहती है, कभी स्नैप भेजती है, कभी ब्लॉग बनाती है। अरे कितनी बार कहा है थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लिया कर। अगर थोड़ी बहुत पढ़ाई की होती तो तेरी भी कोई अच्छी सी जॉब लग जाती, समझी? वैसे बुआ जी, मेरा रिजल्ट भी आ गया है, आप देख लीजिए एक बार। अरे क्या देखना है रिजल्ट तेरा नव्या, हमें तो पहले से ही पता है, तू हर बार की तरह फेल ही हुई होगी। फिर भी एक बार आप मेरे कहने से देख लीजिए। अरे मैंने बोल दिया ना कि हमें देखने का कोई शौक नहीं है, हमें ऑलरेडी पता है कि तेरा रिजल्ट क्या आया है। और हाँ, आज मैं यही बात करने के लिए तेरी माँ के पास आई थी। मेरी नजर में एक रिश्ता है और वो बहुत अच्छा है तेरे लिए, तू बस हाँ कर देना। जैसे तू कम पढ़ी लिखी है, वो भी कम पढ़ा लिखा है, और तेरी उसके साथ जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है? क्योंकि पढ़ाई तो तुझे करनी नहीं है। बुआ जी, वो करता क्या है? वो अरे एक छोटी सी परचून की दुकान चलाता है, तू भी उसके साथ बैठ के दाल चावल बेच लेना। तो आप एक काम क्यों नहीं करती हैं? आप उसकी शादी अपनी बेटी से करा दीजिए। क्या कहा तूने? मैं और अपनी बेटी की शादी उससे कराऊंगी? अरे अपनी बेटी के लिए तो मैं कोई आईएएस ऑफिसर ढूंढूंगी, वो ना तेरे मैच का है, इसलिए चुपचाप हाँ कर देना शादी के लिए, समझी? जी बुआ जी, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी, पर उससे पहले आप एक बार देख लीजिए मेरा रिजल्ट क्या आया है। अरे देखना क्या है, हर बार की तरह फेल ही हुई होगी, पर तू इतना बोल रही है तो देख लेती हूँ। आ दिखा। मम्मी क्या हो गया, इतने शॉक्ड क्यों हो रहे हो? ये तो पास हो गई, एसडीएम बन गई है ये। कॉन्ग्रेचुलेशंस नव्या। अच्छा हुआ ना तूने इतनी मेहनत की, पढ़ाई की, और तू आज आईएएस ऑफिसर बन गई। मैं तो पहले से ही बोलती थी मम्मी से कि नव्या बहुत अच्छी है पढ़ने में, और आज देख उसका रिजल्ट भी आ गया। हाँ बेटा, पता है मैं रात दिन भगवान से प्रार्थना करती थी कि हे भगवान, मेरी भतीजी की कोई अच्छी सी जॉब लग जाए, और देखा ना, मेरी प्रार्थना से तेरी जॉब लग गई। जी बुआ जी, आप सही कह रही हैं, ये बस आपकी प्रार्थनाओं का ही असर है कि आज मैंने यूपीएससी क्लियर कर ली और मुझे इतनी अच्छी जॉब मिल गई है। बाय द वे, आप मुझे एक बात बताइए, आपने कभी एक गिरगिट को देखा है? हाँ देखा है। ओके, तो आप ये भी जानते हो कि उसकी खासियत क्या होती है? हाँ नव्या, वो सिचुएशन के हिसाब से अपना रंग बदल लेता है, पर इन बातों का उससे क्या मतलब? अरे मतलब है ना, क्योंकि आप लोग भी तो वैसे ही हैं, सिचुएशन के हिसाब से अपना रंग बदल लेते हैं। एम आई राइट? वैसे मुझे एक बात बताइए, आप तो इस घर की बेटी है ना, और आपका भाई यहाँ पे रहता है और आपके भाई के बच्चे हैं हम, लेकिन फिर भी आप हमेशा हमारे में और अपने बच्चों में भेदभाव करती हैं। ऐसा क्यों करती हैं आप? आप सिर्फ यहाँ पे आके अपनी बेटी की अचीवमेंट ही दिखाती हैं हमें। कभी हमसे आपने पूछा है कि बेटा क्या चल रहा है, सब कुछ ठीक चल भी रहा है घर में कि नहीं चल रहा है, पढ़ाई कैसी चल रही है? लेकिन आप क्यों पूछेंगी? आपको मतलब ही क्या है कि हमारे घर में सिचुएशन कैसी है, सब लोग ठीक भी हैं कि नहीं? मैं मानती हूँ कि आज आपकी कंडीशन बहुत अच्छी है, आप फाइनेंशियली बहुत अच्छी हैं, पर क्या आप भूल गए कि आप भी इसी घर की बेटी हैं, और जिसको आप ताने कसती हैं वो आपके ही भाई और भाभी हैं। वो जी, हम चाहे ना तो हम भी आपके साथ वही कर सकते हैं जब हमारे साथ करती हैं, लेकिन वो क्या है ना कि हमारे संस्कार ऐसे नहीं हैं कि हम बड़ों की बेइज्जती करें, उनसे इस तरीके से बात करें। खैर बुआ जी, परिवार ना इसलिए होता है कि सुख दुख में काम आए, और आपने सिर्फ हमें दुख ही दिया है, खरी खोटी सुनाई है हमें। पर कोई बात नहीं, जो हुआ उसे हम भूल जाते हैं, और प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आगे से आप ऐसा कुछ भी नहीं बोलेंगी जिससे मुझे या मेरे परिवार वालों को बुरा लगे। देख बेटा, हमने जो भी कुछ किया
उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। हो सके तो हमें माफ़ कर देना। नहीं बुआ जी प्लीज़, आप मुझसे बड़ी हैं, आप मेरे सामने हाथ मत जोड़िए, और जो भी हुआ उसे हम भूल जाते हैं। पर हाँ, आप प्लीज़ आगे से कभी भी किसी के भी साथ ऐसा मत कीजिएगा। नव्या, मेरी साइड से भी आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं। वैसे आप लोग प्लीज़ अपना मूड ठीक कर लीजिए, क्योंकि मम्मी आती होंगी और वो अगर आपको ऐसे देखेंगी तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। बैठ जाइए, मैं आती हूँ।